हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा किसका, सेल बायोलॉजी, दैट इज़ यूनिट 2 फॉर CSI या नेट JRF के लिए। और आज हम लोग लेक्चर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने रिकॉर्ड किया था पर एक्चुअली क्या है ना कि उसका आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो काफ़ी परेशान हो गई थी मैं। एक तो 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग हुई थी एंड वो भी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो काफ़ी थक भी गई थी, सो अपलोड नहीं हो पाया। तो आज जो है अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ा था। कल हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड देखा था, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ सेल थ्योरी हम लोगों ने कर लिया था। आई थिंक 1 मिनट, स्लाइड में दूसरा लेके आ गई हूँ। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर नंबर 2। और इससे पहले क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड देखा था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है, उसका जो ये वाला हेड पोर्शन है एंड ये वाला जो है ये टेल पोर्शन है। तो इसके पास कितनी टंगरियाँ होती हैं? 2 टंगरियाँ होती हैं, जिसमें से एक जो है सैचुरेटेड टंगरी होती है, इट मीन्स कि एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, एंड दूसरा क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोले तो जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, दैट इज़ द अनसैचुरेटेड। जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, दैट इज सैचुरेटेड। In the head portion, that is glycerol is present, and here phosphate group is present, and from the phosphate, phosphate से क्या लगा हुआ रहेगा, X लगा होगा। ये X क्या हो सकता है, इथेनॉल अमाइन हो सकता है, सीरीन हो सकता है, या फिर कोलिन हो सकता है। तो ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया था फॉस्फोलिपिड का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इसके आगे के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि जो एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स है उसको यदि एक्वस एनवायरनमेंट यानी कि वाटरली एनवायरनमेंट में रखा जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स क्या है वो जानते हैं, राइट। एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स क्या है, तो एम्फीफिलिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, एम्फी का मतलब होता है टू, ठीक है, टू, और फिलिक यानी कि इसमें दे कंटेन लविंग वाटर लविंग एज वेल एज लिपिड लविंग सब्सटेंस इज प्रेजेंट देयर, दैट इज द फिलिक मीन्स लविंग। ओके, इट मीन्स कि टू लविंग सब्सटेंस, इट मीन्स वन जो वन है फॉर वन सब्सटेंस या वन मॉलिक्यूल्स विच लव वाटर, which love water, and one substance, that is one molecule, that is love lipid। ठीक है, तो एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स ऐसा मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कि हाइड्रोफिलिक हेड एज वेल एज हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट होता है। तो जो वाटर से लव करता है यानी कि वाटर के कांटेक्ट में जो प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक यानी इसको वाटर से डर नहीं लगता है। दूसरा जो लविंग लिपिड लविंग है, दैट इज उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड फोबिक का मतलब फोबिया, डर। जो वाटर से डरता हो दैट इज अ हाइड्रोफोबिक, यानी जो लिपिड लविंग होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा। तो एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है
जिसमें कि हाइड्रोफिलिक हेड एज वेल एज हाइड्रोफोबिक टेल दोनों चीज़ें प्रेजेंट होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। ठीक है, तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, राइट। अब इसको हम जब एक्वस इन्वायरमेंट में रखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, ये एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह से। इसको हमने क्या किया, वाटरली इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया एंड वाटरली इन्वायरमेंट इसको दिया, तो ये अपने आप को अरेंज करेगा। ये कैसे करेगा अरेंज, तो जिस पार्ट को वाटर से डर लगता है, राइट, जिस पार्ट को वाटर से डर लगता है उस पार्ट को ये छुपा लेगा। तो वाटर से डरने वाला पार्ट कौन सा है, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट, यानी कि जो लिपिड लविंग पार्ट है वो वाला पार्ट। ठीक है, जो लिपिड लविंग पार्ट है वो वाला पार्ट जो है वाटर से डरेगा, तो वो वाला पार्ट क्या करेगा, अपने आप को अंदर की तरफ छुपा लेगा। तो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। देखिए, ये हेड वाला पोर्शन वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगा और टेल वाले को अंदर कर लेगा, राइट, इस तरीके से कुछ अरेंज कर लेगा। इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेगा ताकि जो वाटर के कांटेक्ट में है वो हेड आए और जो टेल है ये वह टेल वाले पोर्शन को यानी लिपिड लविंग पोर्शन को इसने क्या किया, छुपा लिया। तो जब भी एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स को हम वाटरली इन्वायरमेंट में डालेंगे तो क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा कि स्पॉन्टेनियसली क्या करेगा, अपने आप को एग्रीगेट कर लेगा, जमा कर लेगा एक जगह पे, और जमा करने के बाद क्या करेगा, टू हाइड देयर हाइड्रोफोबिक टेल, अपना जो हाइड्रोफोबिक टेल है उसको छुपा लेगा। कहाँ, तो इंटीरियर साइड में। ठीक है, इंटीरियर साइड में छुपा लेगा। और जो वाटर लविंग वाला पोर्शन है, ठीक है, उसको क्या करेगा, एक्सपोज कर देगा हाइड्रोफिलिक वाले पोर्शन को यानी कि हेड वाले रीजन को, राइट, क्लियर है। अब जो ये इसका स्ट्रक्चर है, मतलब जो छुपाएगा तो किस तरह से स्ट्रक्चर का फॉर्म करेगा, ये शेप के बेसिस पे जो है दो तरीके से ये अपने आप को अरेंज कर सकता है। आइदर ये स्फेरिकल माइसिली में फॉर्म हो सकता है या फिर लिपिड बाइलेयर का फॉर्मेशन कर सकता है। तो जो स्फेरिकल माइसिली बनाएगा उसमें क्या देखने को मिलेगा कि टेल जो है इनवर्ट की तरफ होगा, सिंगल हाइड्रोकार्बन टेल प्रेजेंट होगा, राइट। जबकि बाइलेयर जो फॉर्म करेगा उसमें हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो सैंडविच की तरह हाइड्रोफोबिक हेड पे रहेगा। कैसे, तो स्फेरिकल माइसिली का स्ट्रक्चर आप यहाँ देखिए, तो इस तरह से देखिए ये हेड वाला रीजन है, हेड वाले रीजन को एक्सप्रेस करके वो वाटर की तरफ करा हुआ है एंड टेल वाले को अपने अंदर जो है छुपा के रखा है, राइट। तो ये इस तरह से माइसिली का फॉर्मेशन करा। और ये जो उसके बाद जो बाइलेयर शीट का फॉर्मेशन करेगा, तो बाइलेयर शीट में क्या होगा, हेड ऊपर की तरफ है और हेड नीचे की तरफ है। तो जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है दो लेयर में जो है वो अरेंज होंगे, एक ऊपर के लेयर में, एक नीचे के लेयर में, लेकिन दोनों का जो टेल है वो बीच की तरफ होगा, जैसे कि सैंडविच होता है ना, ये रहा सैंडविच आपका, ठीक है। और इसके बीच में आप अनियन रहता है, इसके बीच में टमाटो होता है, इसके बीच में चाउमीन होता है, और इसके बीच में और बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं एंड देन अगेन जो है फिर ब्रेड होता है। तो इस तरह से ये देखिए ब्रेड हो गया, नीचे ऊपर भी एंड नीचे भी ब्रेड हो गया, और बीच में क्या हो गया, जो फिल्ड सब्सटेंस मतलब जो भी चीज़ें भरी जाती है बर्गर में उस तरीके से। तो सिमिलरली यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी हम देखेंगे जब एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स बाइलेयर शीट का फॉर्मेशन करते हैं तो ऊपर में जो है जो लिपिड होता है उसका हेड होता है, नीचे की तरफ जो नीचे की तरफ भी लिपिड का हेड होता है, और बीच में क्या होता है, टेल होता है। ये वाला पोर्शन क्या होगा, हेड, और ये वाला नीचे वाला पोर्शन भी क्या होगा, हेड, बीच वाला क्या होगा, टेल।
तो इस तरीके से अपने आप को अरेंज करता है, या स्फेरिकल माइसिली के फॉर्म में या फिर बाइलेयर के फॉर्म में। अब एक हम डायग्राम यहाँ लाइपोसोम का डायग्राम देख रहे हैं। तो लाइपोसोम क्या होता है? तो लाइपोसोम जो है आर्टिफिशियली बनाया जाता है, आर्टिफिशियली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से फॉर्म्ड होता है ये, ठीक है। ये वेसाइकल के रूप में जो है फॉर्म होता है और सेम टाइप लिपिड से बनता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, यानी क्या काम करता है, यदि इसकी फंक्शन की बात करें तो ये जो है ड्रग की डिलीवरी करने में हेल्प करता है। मेडिसिन में ड्रग डिलीवरी व्हीकल के रूप में लाइपोसोम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जो ये एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स है, जो शेप बना रहा था स्फेरिकल बाइलेयर शेप, ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि इसके पास दो नेचर होता है, एक हाइड्रोफिलिक नेचर और दूसरा हाइड्रोफोबिक नेचर। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक नेचर होने के कारण जो फॉस्फोलिपिड होता है वो अपने आप को दो लेयर में असेंबल कर लेता है, अरेंज कर लेता है, ठीक है। और अरेंज करने के बाद क्या बनाता है? सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, राइट। क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, जिसमें जो फॉस्फेट जो हेड वाला रीजन होता है वो दोनों तरफ जो है वाटर के कांटेक्ट में होता है, जबकि जो टेल होता है वो कहाँ होता है? दोनों हेड वाले पोर्शन के बीच में। यहाँ पे देखिए, ये रहा हेड वाला पोर्शन और ये रहा हेड वाला पोर्शन, तो दोनों हेड वाले पोर्शन के बीच में होता है, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोगों ने देखा कि एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स यदि एक्वस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा, एक्सपोज किया जाएगा, तो क्या क्या देखने को मिल सकता है, राइट। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब हम लोग जो है देखेंगे फॉस्फोलिपिड के बारे में। तो ये आप लोगों को चार्ट जो है क्लियर होगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो ये फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड। तो हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन में कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना होता है। मेजर पोर्शन क्या होता है? लिपिड एंड क्या? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट 5 से 10% पाया जाता है। जो लिपिड होता है उसमें क्या क्या था? फॉस्फोलिपिड था, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी लिपिड का सबसे पहला पार्ट हम लोग फॉस्फोलिपिड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड जो है वो कितने तरीके का होता है? 4। कौन कौन से? पीई, पीएस, पीसी एंड स्फिंगोलिपिड, ठीक है। स्फिंगोलिपिड। तो हम लोगों ने देखा था इससे पहले क्लासीफाई जो किया था फॉस्फोलिपिड को स्फिंगोलिपिड और फॉस्फोग्लिसराइड में, ठीक है। तो फॉस्फोग्लिसराइड जो है वो कितने तरह का था? पीई, पीएस, पीसी, ठीक है, और स्फिंगोलिपिड। तो किस बेसिस पे हम लोगों ने क्लासीफाई किया था? कि प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल बैकबोन के प्रेजेंस के बेसिस पे, कि ग्लिसरॉल किसमें प्रेजेंट होता है बैकबोन के रूप में, किसमें नहीं होता है। तो जो पीई है, पीएस है, पीसी है, इसमें ग्लिसरॉल का बैकबोन होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और स्फिंगोलिपिड जो होता है उसमें ग्लाइसरोल नहीं होता है। ग्लाइसरोल की जगह पे बैकबोन क्या होता है? स्फिंगोसिन होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारी चीज़ के बारे में डील करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पीई के बारे में। पीई क्या है? पीई बोल रहे हैं, पीएस बोल रहे हैं, पीसी क्या है? तो पीई है क्या? ठीक है, फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन। क्या है? फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन। पीएस क्या है? फॉस्फोटाइडल सीरीन। पीसी क्या है? फॉस्फोटाइडल कोलिन। और स्फिंगोलिपिड क्या है देखेंगे अभी, ठीक है। तो पीई सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीई के बारे में, यानी कि फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन के बारे में। तो सबसे पहले कि फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन जो है वो कहाँ पाया जाता है? इनर लीफलेट में पाया जाता है, यानी इनर साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इनर साइटोप्लाज्मिक प्लेस पे पाया जाता है, यानी कि इनर लीफलेट में पाया जाता है लिपिड बाइलेयर के, ठीक है।
ये सभी लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होगा एंड जितने भी फॉस्फोलिपिड होते हैं उसका ये 25% फॉस्फोलिपिड कंटेन करता है, यानी कि जितने भी फॉस्फोलिपिड होंगे उन सब में 25% क्या होगा, फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन ही होगा। ठीक है, तो फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनर लीफलेट में, किसके, लिपिड बाइलेयर के। जो फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सभी लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये 25% सभी फॉस्फोलिपिड का पार्टिसिपेट करता है। जो पीई है, फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन है, वो किसका कॉम्बिनेशन है, तो एस्टरीफाइड विद 2 फैटी एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड का। ठीक है, तो पीई जो है वो 2 फैटी एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड का बना हुआ फॉस्फोलिपिड होता है। ठीक है, उसके बाद जो इस पे अगर चार्ज की बात करी जाए तो ये नेट 0 चार्ज कंटेन करता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ज़्यादा एबंडेंट अमाउंट है, मोस्ट एबंडेंटली किस में प्रेजेंट होता है, ये पीई मतलब फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन, राइट। तो पीई प्रेजेंट होता है किसमें, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, राइट। अब आते हैं हम लोग बात करेंगे फॉस्फोटाइडल सीरीन का। समझ आ रहा है आप लोग को, ठीक है। तो फॉस्फोटाइडल सीरीन के बारे में बात करते हैं, तो फॉस्फोटाइडल सीरीन कहाँ होता है, ये भी इनर लीफलेट में प्रेजेंट होता है, किसके, लिपिड बाइलेयर के। ठीक है, लेकिन इसका एक मेन प्रोसेस होता है, की रोल देखने के लिए मिलता है एपोप्टोसिस के दौरान। तो जब एपोप्टोसिस होता है तो ये फ्लिप आउट हो जाता है बाहर, मतलब एक तरह से बोले तो जब एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है कि मतलब सेल को डेथ करवाना। ठीक है, एपोप्टोसिस हम लोग पढ़ेंगे, एपोप्टोसिस भी आएगा आगे तो हम लोग जानेंगे डीप में इसके बारे में। तो एपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल का डेथ करवाना। ठीक है, तो जब एपोप्टोसिस की प्रक्रिया होगी, जब प्रोसेस होगा तो क्या होगा कि ये फ्लिप आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लिप आउट यानी कि अंदर से ब्लबिंग होकर के बाहर आ जाएगा और फिर उसका एपोप्टोसिस करा दिया जाएगा। तो जो पीएस है, फॉस्फोटाइडल सीरीन है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनर लीफलेट में प्रेजेंट होगा, और एपोप्टोसिस जब होगा तो फ्लिप आउट हो जाता है। और ये कंपोज होता है 2 फैटी एसिड से ये कंपोज होगा, बना हुआ होता है, जिसमें कि ईस्टर लिंकेज होगा फर्स्ट कार्बन से। ठीक है, ग्लाइसरोल और सीरीन लगा होगा सेकेंड कार्बन एटम से। ठीक है, और जो लगा होगा वो जो ग्लाइसरोल जो सेकेंड कार्बन एटम से लगा होगा, और सीरीन भी सेकेंड कार्बन एटम से लगा होगा, और जो ये अटैच होगा वो किसकी हेल्प से, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज की हेल्प से थर्ड कार्बन पर जो है ये लगा रहता है ग्लाइसरोल। ठीक है, तो ये जो पीएस है वो 2 फैटी एसिड का बना हुआ होता है, जिसमें कि फर्स्ट कार्बन से ईस्टर लिंकेज के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, सेकेंड कार्बन से ग्लाइसरोल सीरीन, सेकेंड कार्बन जो है ग्लाइसरोल सीरीन फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। अगर यदि इसके चार्ज की बात करें तो ये जो है नेट चार्ज नेगेटिव कंटेन करता है। ठीक है, नेट चार्ज जो है नेगेटिव कंटेन करता है, और ये बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है। ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है। इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या देखने के लिए मिलता है, की रोल क्या है कि सेल साइकिल सिग्नलिंग में देखने के लिए मिलता है, स्पेशली रिलेटेड टू एपोप्टोसिस से। ठीक है, अब आते हैं पीसी पे, यानी कि फॉस्फोटाइडल कोलिन पे। ठीक है, तो फॉस्फोटाइडल कोलिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आउटर लीफलेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि लिपिड बाइलेयर के आउटर लीफलेट में ये प्रेजेंट होता है, इसको लेसिथीन भी कहते हैं। ठीक है, लेसिथीन कहते हैं। ये चार्ज की बात करें तो ये नेट चार्ज जो कैरी करता है वो 0 चार्ज कैरी करता है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है याद करना, इतना शॉर्ट नोट्स में चीज़ें लिखी हैं हमने। ठीक है, नेट चार्ज 0 कंटेन करता है, बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, और जो है हेड ग्रुप में यानी हेड वाले रीजन में कोलिन इनकॉर्पोरेट करता है। तो ऑब्वियसली बात है, एक्स बताया था हमने कि जो ये फॉस्फेट का हेड है तो यहाँ पे ग्लाइसरोल लगा हुआ होगा,
ग्लाइसरॉल से फॉस्फेट लगा हुआ होगा और फॉस्फेट से क्या लगा हुआ होगा, X। तो X यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फेटाइडल कोलिन होगा। तो यही कहा जा रहा है कि ये इनकॉर्पोरेट करेगा कोलिन ग्रुप को हेड ग्रुप में, राइट। इसका टंगरी छूट गया है, टंगरी आप लोग ध्यान में रखिएगा, बिना टंगरी का मुंडी नहीं होता है। नेक्स्ट होता है स्फिंगोलिपिड, ठीक है। तो स्फिंगोलिपिड क्या है, स्फिंगोलिपिड कहाँ पाया जाएगा, तो स्फिंगोलिपिड भी आउटर लीफलेट में पाया जाएगा, लिपिड बाइलेयर के। और ये जो है इनकॉर्पोरेट करता है, जैसा कि हमने देखा ना अभी कि इनकॉर्पोरेट किया कोलिन को हेड ग्रुप में, वैसे ही ये क्या इनकॉर्पोरेट करेगा, स्फिंगोसिन को इंस्टीड ऑफ ग्लाइसरोल, यानी ग्लाइसरोल की जगह जो होगा किसको ये इनकॉर्पोरेट करेगा, स्फिंगोसिन को, सॉरी स्फिंगोसिन को ये इनकॉर्पोरेट करेगा, ठीक है। और इसके चार्ज की बात करें तो ये भी नेट 0 चार्ज कंटेन करता है, बैक्टीरिया में ये एब्सेंट होगा। तो अब अगर टोटली हम बात करें तो पीई कहाँ पे प्रेजेंट होगा, पीई और पीएस दोनों इनर लीफलेट में प्रेजेंट होगा, जबकि पीसी यानी कि फॉस्फेटाइडल कोलिन एंड स्फिंगोलिपिड ये कहाँ प्रेजेंट होगा, दोनों आउटर लीफलेट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। पीई और पीएस जो है पीई जो है वो कैरी करेगा नेट 0 चार्ज, ठीक है। पीई और एंड पीसी दोनों नेट 0 चार्ज कंटेन करेगा। पीएस एंड पी स्फिंगोलिपिड ये जो है नेट नेगेटिव जो पीएस है वो सिर्फ नेट नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा, बाकी जो पीई है, पीसी है एंड जो स्फिंगोलिपिड है वो 0 चार्ज कंटेन करेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने डीप में देख लिया कि फॉस्फोलिपिड के बारे में एंड इसके सभी चीज़ों के बारे में। अब चलते हैं हम लोग स्फिंगोलिपिड के बारे में कि स्फिंगोलिपिड क्या है। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा कि स्फिंगोलिपिड कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर लीफलेट में। देखिए आउटर लीफलेट में प्रेजेंट होता है, आउटर लीफलेट में प्रेजेंट होता है। क्या इनकॉर्पोरेट करता है, स्फिंगोसिन को हेड ग्रुप में इंस्टीड ऑफ किसकी जगह, ग्लाइसरोल की जगह। नेट चार्ज 0 होता है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ हम लोग देखेंगे। अब स्फिंगोलिपिड के बारे में जानते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या और क्या फंक्शन करता है, इसका क्या फंक्शन है, तो इन सब चीज़ के बारे में जानते हैं। तो स्फिंगोलिपिड जो है एक फॉस्फोलिपिड का ही दूसरा क्लास है जो कि स्फिंगोसिन से बना हुआ होता है ग्लाइसरोल की जगह। बाकी हम लोगों ने जितने भी फॉस्फोलिपिड देखे, इसमें पीई देखे हम लोगों ने, पीएस देखा, पीसी देखा और स्फिंगोलिपिड देखा। ठीक है, तो इसमें से ये तीनों जो था किससे बना हुआ है, ग्लाइसरोल से। लेकिन ये ग्लाइसरोल की जगह किससे बना हुआ है, स्फिंगोसिन से, राइट। ये स्फिंगोसिन से बना हुआ है। तो ये फॉस्फोलिपिड का ही दूसरा क्लास है जो कि ग्लाइसरोल की जगह किससे बना हुआ है, स्फिंगोसिन से बना हुआ है। स्फिंगोसिन क्या है, एक लॉन्ग एकाइल चेन है, ठीक है, जिसमें कि अमीनो ग्रुप NH2 और दूसरी तरफ OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। तो स्फिंगोसिन एक लॉन्ग एकाइल चेन है जिसमें कि अमीनो ग्रुप NH2 एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH लगा हुआ होता है। हम लोग अभी इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसा दिखता है, ये कैसा लॉन्ग एकाइल चेन होता है, कहाँ NH2 लगा हुआ होता है, कहाँ OH लगा होता है। उसके बाद आता है एक चीज़ आता है जिसको कहते हैं स्फिंगोमाइलिन। अब स्फिंगोमाइलिन क्या है, तो स्फिंगोमाइलिन एक फैटी एसिड टेल है जो अटैच होता है अमीनो ग्रुप से, अमीनो ग्रुप और फॉस्फोकोलिन ग्रुप, ठीक है, फॉस्फोकोलिन ग्रुप, राइट। तो स्फिंगोमाइलिन क्या है कि फैटी एसिड है, ठीक है, और जिसमें कि अमीनो ग्रुप लगा हुआ होता है एंड फॉस्फोकोलिन ग्रुप लगा हुआ होता है। उसके टर्मिनल पोर्शन पे जहाँ पे क्या लगा हुआ होता है, OH ग्रुप लगा होता है, ठीक है।
तो स्फिंगो जो माइलिन है उसका क्या मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें जितना भी लाइन लिखी हुई है ना, एक एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। एक एक लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन स्फिंगोमाइलिन में जो बॉन्ड जो होता है वो कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? एक होता है एमाइड बॉन्ड, एमाइड बॉन्ड, ठीक है। और दूसरा कौन सा बॉन्ड होता है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा मेरे पीछे, तो ये अमाइड बॉन्ड, ठीक है। और दूसरा होता है क्या? एस्टर बॉन्ड, ठीक है, एमाइड बॉन्ड और एस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो जो एमाइड बॉन्ड होता है वो एमाइड बॉन्ड कब बनता है? तो एमिनो ग्रुप जब स्फिंगोसिन से जुड़ता है, ठीक है, एमिनो ग्रुप जब स्फिंगोसिन से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? एमाइड बॉन्ड, ठीक है। तो यानी स्फिंगोसिन क्या है? फैटी एसिड ही तो एमिनो ग्रुप जो है जब स्फिंगोसिन से जुड़ेगा तो एमाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये लाइन डिट्टो आई हुई है, ठीक है। एमाइड बॉन्ड टू है फैटी एसिड। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब स्फिंगोसिन से जुड़ेगा तो एस्टर बॉन्ड बनाएगा विद फॉस्फेट के साथ। एमिनो ग्रुप जब स्फिंगोसिन के साथ जुड़ेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? एमाइड बॉन्ड टू अ फैटी एसिड। लेकिन जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्फिंगोसिन के साथ जुड़ेगा तो वो क्या बनाएगा? एस्टर बॉन्ड विद फॉस्फेट। ध्यान रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कि स्फिंगोमाइलिन का फंक्शन क्या होता है। स्फिंगोमाइलिन जो है वो नर्व सेल में प्रेजेंट होता है, नर्व सेल के माइलिन शीथ में ये एबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। तो जो स्फिंगोमाइलिन है वो नर्व सेल के माइलिन शीथ में एबंडेंट अमाउंट में पाया जाएगा, और ये इसका फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करता है कि जो नर्व सेल है उसको कोटिंग कर देता है चारों बगल से, ठीक है। क्या करता है? उसको कोटिंग कर देता है चारों बगल से। क्यों कोटिंग कर देता है? ताकि जो नर्व इम्पल्स जनरेट हो रहा है वो उस नर्व इम्पल्स की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो जो नर्व सेल है उसको क्या करता है? ये कोट कर देता है, और कोट करने का रीज़न क्या होता है? क्यों करता है कोट? ताकि जो नर्व इम्पल्स है वो इंक्रीज हो जाए। तो इसलिए स्फिंगोमाइलिन का कोटिंग हो जाता है नर्व सेल में, और ये क्या काम करता है? ये नर्व सेल को एक तरह से इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, बाय इंसुलेशन। तो ये इसका फंक्शन हो गया किसका? स्फिंगोमाइलिन का। कर्सर गुम हो गया, हाँ मिल गया, ठीक है। अब जो फॉस्फोलिपिड है और स्फिंगोमाइलिन है, ठीक है, जो फॉस्फोलिपिड है और स्फिंगोमाइलिन है, इसकी जो हाइड्रोफिलिसिटी है, मतलब हाइड्रोफिलिसिटी का मतलब वाटर लविंग कितना है, तो ये डिपेंड करता है फॉस्फेट ग्रुप पे, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप पे डिपेंड करता है कि कितना जो फॉस्फोलिपिड और स्फिंगोमाइलिन की जो हाइड्रोफिलिसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगा? फॉस्फेट ग्रुप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? देखिए अगर आप लोग को कोई डाउट होता है तो आप हमें जो है संडे को कॉल करके आप अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं, और एक टेलीग्राम का ग्रुप बना दिया गया है विद्या इंस्टीट्यूट फैमिली करके, आप वहां ज्वाइन हो करके अपना जो डाउट है वो दे सकते हैं। मैं उस डाउट का नेक्स्ट सेशन में आपको आंसर कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डाउट सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब और जब लाइव क्लास होगा तो जो है वो तो हो ही जाएगा। जो ग्रुप डिस्कशन के लिए टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्या इंस्टीट्यूट, ठीक है। विद्या इंस्टीट्यूट जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग सारे ज्वाइन कर लीजिएगा, विद्या इंस्टीट्यूट। और विद्या इंस्टीट्यूट फैमिली करके इसी में लिंक डाल दी हूँ मैं आज। तो विद्या इंस्टीट्यूट फैमिली करके है, विद्या इंस्टीट्यूट फैमिली करके जो चैनल बना हुआ है वो ग्रुप डिस्कशन के लिए है, लेकिन जो भी क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जाएगा कि जब लाइव क्लास होगा तो कब होगा, उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा, तो वो इस टेलीग्राम चैनल पे। बाकी आपके डाउट जो क्लियर होंगे, डाउट जो आप भेज सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं,
इस चैनल पे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्फिंगोसीन एंड स्फिंगोलिपिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये रहा स्फिंगोसीन का स्ट्रक्चर, ये वाला पोर्शन रहा स्फिंगोसीन का स्ट्रक्चर एंड ये वाला रहा स्फिंगोलिपिड का स्ट्रक्चर। क्या डिफरेंस है आप जरा देख के बताइए हमें। ठीक है, क्या डिफरेंस है इसमें? देखिए, ये जो स्फिंगोलिपिड है, स्फिंगोलिपिड जो है यहाँ पे NH2 लगा हुआ, बताया था हमने कि NH2 लगा होता है एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए CH2OR लगा, R1 लगा हुआ है, और स्फिंगोसीन में देखेंगे तो यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और अमीनो ग्रुप यहाँ नीचे लगा हुआ है, और यहाँ पे CH2OH लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ स्फिंगोसीन एंड दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ स्फिंगोलिपिड। अब यहाँ पे जो है स्फिंगोमाइलिन का स्ट्रक्चर देखिए। स्फिंगोमाइलिन में इस तरह से दो टंगरी जो बता रहा था मैं, बताई थी, फैटी एसिड चेन का है। तो ये फैटी एसिड पे यहाँ पे देखिए ये कोलिन लगा हुआ है और ये फॉस्फेट लगा हुआ है। ठीक है, और स्फिंगोमाइलिन में जो बैकबोन होता है वो क्या होता है? स्फिंगोसीन होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्फिंगोसीन के बारे में, स्फिंगोलिपिड के बारे में। अब हम लोग जो है इसका जो ये वाला जो ग्राफ है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ग्राफ है। ये ग्राफ आपके एग्ज़ाम में ग्राफिकल फॉर्म में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि यदि हम 4 मार्क्स की बात करें CSIR नेट में, ठीक है, तो यहाँ से ग्राफिकल क्वेश्चंस एराइज होते हैं। तो हम लोगों ने PE देखा, एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फिर से, PE, PS, PC एंड स्फिंगोमाइलिन देखा, स्फिंगोमाइलिन SM। ठीक है, ये देखिए हम लोगों ने ये 4 फॉस्फोलिपिड के बारे में देखा। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किस रीजन में प्रेजेंट होता है? तो हमने नोट्स तो दे दिया है आपको, किस रीजन में प्रेजेंट होता है वो आप याद कर लेंगे, बट ये ग्राफिकल फॉर्म में आएगा तो आप फंस जाओगे। तो इस ग्राफ को भी मैं लेकर के आई हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कैसे हम पता करेंगे कि कौन कहाँ पे प्रेजेंट? अगर आपको वो नोट्स याद है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो, अगर आपका एप्लीकेशन पावर बहुत अच्छा है देन। ठीक है, तो अब PE एंड PS कहाँ पे प्रेजेंट था? बताओ आप लोग, कहाँ पे प्रेजेंट था PE एंड PS? इनर लीफलेट में प्रेजेंट था कि नहीं था? इनर लीफलेट में प्रेजेंट था, राइट। और PC और SM, वैसे PC जो है प्रियंका चोपड़ा एब्रोड ही रहती है ना, तो PC और SM वो कहाँ प्रेजेंट था? आउटर लीफलेट में। ठीक है, आउटर लीफलेट में, ये आपको ध्यान हो गया। ठीक है, PE एंड PS कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इनर लीफलेट में। PC एंड SM कहाँ प्रेजेंट होगा? आउटर लीफलेट में। चलिए हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब हम इस ग्राफ पे क्वेश्चन करते हैं, ग्राफ को देखते हैं। इधर जो है ये परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ टोटल फॉस्फोलिपिड। ये एक मैक्सिमम है टोटल फॉस्फोलिपिड, और यहाँ पे भी मैक्सिमम है टोटल फॉस्फोलिपिड। मतलब इधर से एक मतलब सेट करा गया है ये टोटल फॉस्फोलिपिड का क्राइटेरिया। अब हम देखते हैं कि ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये हो गया आउटर लीफलेट। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये हो गया इनर लीफलेट। ठीक है, अब ढूंढिए इनर लीफलेट में PE और PS है। PE मतलब फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन, इनर लीफलेट यहाँ है, ढूंढिए। ये रहा फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन। मिला PE कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? मिला ना। तो ये रहा PE फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन, इनर साइड में प्रेजेंट है। और क्या इनर साइड में प्रेजेंट है? फॉस्फोटाइडल सीरीन PS। मिला फॉस्फोटाइडल सीरीन? मिल गया। बहुत होशियार हो गए आप लोग, मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है?
एक नया चीज आया यहाँ पे, क्या, फॉस्फोटाइडल इनोसिटोल, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा, इसको बोलते हैं पीआई। ठीक है, हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पीआई भी कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर साइड में प्रेजेंट होता है, राइट। अब अपर साइड में देखते हैं, यानी कि आउटर लीफलेट में क्या प्रेजेंट होगा। आपको याद क्या क्या है, क्या क्या प्रेजेंट होगा, फॉस्फोटाइडल कोलिन एंड स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, तो देखिए, ये देखिए स्फिंगोमाइलिन प्रेजेंट है यहाँ, एस है कि नहीं है, नहीं है तो ढूंढो। ठीक है, फॉस्फोटाइडल कोलिन यानी पीसी है कि नहीं है ना, ये रहा फॉस्फोटाइडल कोलिन, राइट। तो ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये हो गया स्फिंगोमाइलिन, ये हो गया फॉस्फोटाइडल कोलिन, और ये नीचे वाला हो गया पीई, एंड ये वाला पोर्शन हो गया पीएस, एंड ये वाला पोर्शन हो गया पीआई। एक मिनट, ये हो गया पीआई। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम ग्राफ यदि बना के दिखाएं, एक बार आप लोग को ग्राफ बना करके दिखा देते हैं, ताकि आप लोग को डाउट ना हो, राइट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये हमने एक मैक्सिमम क्राइटेरिया सेट करा। ठीक है, टोटल ठीक है, ये हो गया टोटल फॉस्फोलिपिड। ठीक है, और इधर हो गया, काम क्यों नहीं कर रहा है, ये हो गया परसेंटेज ऑफ टोटल फॉस्फोलिपिड। ठीक है, परसेंटेज ऑफ टोटल फॉस्फोलिपिड। अब आप लोग हमें बताइए, क्या बताए, ये बताइए कि ये हुआ आउटर साइड, ये हुआ इनर साइड। अरे ये हुआ इनर साइड। ठीक है, तो आउटर साइड पे क्या क्या प्रेजेंट है, स्फिंगोमाइलिन एंड फॉस्फोटाइडल कोलिन। रुकिए एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनर साइड पर क्या क्या है, इनर साइड की बात करें तो सबसे पहले इनर साइड में क्या क्या है, पीई। अभी आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, इसका कलम काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है। फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन। ठीक है, उसके बाद और क्या है अंदर की साइड में, फॉस्फोटाइडल सीरीन, है ना। एक मिनट, ये क्या हो गया, ये हो गया फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन, और ये हो गया फॉस्फोटाइडल सीरीन पीएस, एंड ये वाला हो गया आपको पीआई।
दूसरा कलर काम ही नहीं कर रहा। ये हो गया पीआई। ठीक है, पीआई का कुछ अमाउंट आपको बाहर भी दिख रहा होगा, यानी कि सम अमाउंट इसका आउटर साइड में भी प्रेजेंट रहता है। अब हम बात करते हैं कि आउटर साइड में, ये इनर साइड में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनर साइड में पीई, पीएस एंड पीआई। अब आउटर साइड में क्या क्या प्रेजेंट है? स्फिंगोमाइलिन एंड फॉस्फोटाइडल कोलिन, पीसी। ठीक है, ये देखिए, ये ग्राफ देखिए, उतना अच्छा नहीं बना है पर आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। ये नीचे की साइड पे इस तरह से ग्राफ पीई, पीएस एंड पीआई, और ऊपर में स्फिंगोमाइलिन एंड फॉस्फोटाइडल कोलिन। इस तरीके से ये ग्राफिकल फॉर्म में जो क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से पूछे जाते हैं कि 4 ग्राफ दिया रहेगा, उसमें से कौन से ग्राफ सही है, और इस तरह से नेमिंग किया हुआ रहेगा। अब बात करेंगे कि जो पीआई है, पीआई नया टर्म हम लोग ने देखा, तो पीआई क्या है उसके बारे में जानते हैं कि पीआई जो है माइनर फॉस्फोलिपिड है, मतलब बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो बहुत कम अमाउंट में इनर लीफलेट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होगा? इनर लीफलेट में। इस पर आप लोगों को लोकेशन तो पता चलिए कि यार ग्राफ के फॉर्म में भी, नोट्स के फॉर्म में भी। ठीक है, तो ये माइनर लिपिड है, बहुत कम ही अमाउंट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इनर लीफलेट में पाया जाता है। ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में, यानी स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाएगा। एनिमल सेल के मेम्ब्रेन में पाया जाता है ये पीआई। और इसका फंक्शन क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के को गाइड करना इन ड्यूरिंग ट्रैफिकिंग एंड ड्यूरिंग द सेल सिग्नलिंग। ठीक है, तो जो पीआई है वो मेम्ब्रेन के ट्रैफिकिंग को गाइड करता है एंड सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है। ये इनका हो गया फंक्शन। अब जो लिपिड है, लिपिड 2 मोनोलेयर का कंपोज होता है। ठीक है, जिसमें से कि आउटर वाला और इनर वाला। ठीक है, तो जो 2 मोनोलेयर होता है जिसमें कि पीसी एंड जो एसएम है वो आउटर मोनोलेयर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे कि आउटर मोनोलेयर और इनर मोनोलेयर समझ रहे हैं ना? अच्छा, नहीं समझ रहे, डायग्राम बना के बताते हैं आपको। ये देखिए, ये हो गया फॉस्फोलिपिड का बाहर वाला पार्ट, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यदि बनाए। ये हुआ हेड, मुंडी, और ये हुआ टंगरी। भयो कि नहीं? ठीक है, तो इस तरह से हुआ। जो ये हेड वाला पोर्शन है ये एक मोनोलेयर, ये दूसरा मोनोलेयर, और ये वाला जो मोनोलेयर हुआ ये हुआ आउटर मोनोलेयर, और ये वाला जो हुआ ये अंदर वाला, ये हो गया इनर मोनोलेयर, राइट, इनर मोनोलेयर। तो जो पीसी एंड एसएम होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा? आउटर मोनोलेयर में। ठीक है, जबकि पीई, पीएस एंड जो पीआई है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? इनर मोनोलेयर में। ठीक है, जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होगा वो कोलिन ग्रुप जो है हेड में कंटेन कर सकता है, वो तो बताएं कि एक्स वेरी कर सकता है। ठीक है, बाकी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। तो अब हम लोग कहाँ थे, कहाँ से चले और कहाँ पे पहुँचे हैं, ये आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए कहाँ थे हम लोग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े थे, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। लिपिड से हम लोगों ने शुरुआत की थी। लिपिड में फॉस्फोलिपिड हम लोगों ने पढ़ा, ग्लाइकोलिपिड था, स्टेरोल था। फॉस्फोलिपिड हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? फॉस्फोलिपिड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पीई पढ़ा, पीएस पढ़ा, पीसी पढ़ा और स्फिंगोमाइलिन पढ़ा। इतना चीज़ें हम लोग डील करें। अब हम लोग चलते हैं ग्लाइकोलिपिड की ओर। ठीक है, चलिए ग्लाइकोलिपिड हम लोग देखते हैं। तो रास्ता पता चल गया कहाँ चल रहे हैं हम लोग। ये ग्राफ दिमाग में रहना चाहिए तो क्लियर होगा कि हम कहाँ हैं, कहाँ थे, कहाँ पहुँचे। ठीक है, चलिए हम लोग ग्लाइकोलिपिड में चलते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड के बारे में जानते हैं कि ग्लाइकोलिपिड का लोकेशन कहाँ है, यानी ये कहाँ पाया जाता है। तो ग्लाइकोलिपिड कहाँ पाया जाएगा? आउटर सरफेस पे पाया जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर में पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले, सेल मेम्ब्रेन बोले, बायो मेम्ब्रेन बोले, सभी चीज़ें एक हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोलिपिड कहाँ पाया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आर द सेम। ठीक है, उसके ऊपर के सरफेस पे पाया जाएगा, सभी यूकैरियोट्स में पाया जाएगा। ठीक है, जहाँ पर ये क्या करेगा, जो ग्लाइकोलिपिड है
जो ग्लाइकोलिपिड, कहाँ गया कर्सर, जहाँ जो ग्लाइकोलिपिड है वो डायरेक्ट जो है इन्वायरमेंट के एक्स्ट्रा सेलुलर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पे प्रेजेंट होगा, यानी आउटर मोनोलेयर पे प्रेजेंट होगा। जो ग्लाइकोलिपिड है वो किस किस चीज़ से बना होता है, ग्लाइको का मतलब शुगर, ठीक है, यानी जो है कार्बोहाइड्रेट और प्लस लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का बना हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें जुड़ रहा है, एक क्या जुड़ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जुड़ रहा है, राइट, और दूसरा क्या जुड़ रहा है, लिपिड जुड़ रहा है। तो इसको जुड़ने के लिए कोई बॉन्ड चाहिए होगा ना। तो ये जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोवेलेंट में कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यही यहाँ कंपोजिशन में इसका क्या है कि जो ग्लाइकोलिपिड है वो क्या क्या चीज़ से बना हुआ होगा, कार्बोहाइड्रेट से बना होगा, लिपिड से बना होगा, और ये जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड एक दूसरे से जुड़ेगा किस बॉन्ड की हेल्प से, ग्लाइकोसिडिक या कोवेलेंट बॉन्ड की हेल्प से। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुगर कंटेनिंग लिपिड मॉलिक्यूल्स को ही ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, ठीक है। एंजाइम होता है एक जिसका नाम है ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेजेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेजेज एंजाइम, जो कि लिंक होता है किससे, सैकेराइड से यानी कि शुगर से, और किससे, तो लिपिड मॉलिक्यूल से, यानी शुगर और लिपिड मॉलिक्यूल्स को जोड़ने में जो एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा वो कौन सा होगा, ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेजेज एंजाइम, राइट। अब चलते हैं जो ग्लाइकोलिपिड है उसका इसेंशियल और जो फीचर है इन प्रेजेंस ऑफ मोनोसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड, ये क्या करता है कि बाउंड करता है लिपिड मोइटी से, ठीक है। अब इसका जो ग्लाइकोलिपिड होता है, ग्लाइकोलिपिड का सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म जिसे कहते हैं वो होता है गैंग्लियोसाइड, राइट। जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ग्लाइकोलिपिड का वो क्या होता है, गैंग्लियोसाइड। ये आप यहाँ से आपके पार्ट बी के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, पार्ट बी में, ठीक है। पार्ट बी के क्वेश्चंस यहाँ से हो सकते हैं, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं तो उसमें लाइन के फॉर्म में आपको दिए जा सकते हैं ये, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, गैंग्लियोसाइड होता है, ठीक है, जो कंटेन करता है क्या, ओलिगोसैकेराइड, और साथ ही साथ क्या कंटेन करता है, सियालिक एसिड मोइटी। क्या कंटेन करता है, सियालिक एसिड मोइटी, जो कि क्या करता है कि गैंग्लियोसाइड को नेट नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सबसे कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, आपको बताना है आंसर। मैंने बता दिया, अब आपको बताना है कि क्या होता है, ठीक है। एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, गैंग्लियोसाइडेज होता है। गैंग्लियोसाइडेज क्या कंटेन करता है, ओलिगोसैकेराइड और साथ ही साथ सियालिक एसिड, एक या एक से ज्यादा, जो क्या करता है, क्यों सियालिक एसिड, इसलिए कि ये गैंग्लियोसाइडेज को क्या करता है, नेट नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो गैंग्लियोसाइड है वो कहाँ पे पाया जाता है, गैंग्लियोसाइड जो है मोस्ट एबंडेंटली कहाँ पाया जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नर्व सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये और भी सेल टाइप में होता है, बट सबसे ज़्यादा की बात करें तो ये नर्व सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो GM1 गैंग्लियोसाइड, गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड, ये इसका एग्जाम्पल हो गया ग्लाइकोलिपिड का GM1। ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ और एक एक चीज़ को मैं 2 बार 3 बार भी रिपीट कर रही हूँ। इट मीन्स कि दिस कॉन्सेप्ट इज मतलब इंटर इन योर माइंड, ठीक है, विद डीपली कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो GM1 एग्जाम्पल हो गया ग्लाइकोलिपिड का, यानी कि गैंग्लियोसाइड को ही GM1 कहते हैं, और गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम ग्लाइकोलिपिड का जैसे पोजीशन हम बता रहे थे, तो अगर डायग्राम से देखें, ये लिपिड बाइलेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाइलेयर सीट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डायग्राम में तो आप समझ में आ गया होगा कि ये वाला पोर्शन हेड होता है, ये हेड है और बीच वाला टेल है। तो ये आउटर मोनोलेयर है और इनर मोनोलेयर है। तो आउटर लेयर में यहाँ पे इस तरह से ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होता है। ये रहा, देखिए ग्लाइकोलिपिड, ये देखिए, ये है ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, ये है ग्लाइकोलिपिड।
और यहाँ पे शुगर और लिपिड मिल करके ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब आते हैं कि जो ग्लाइकोलिपिड है उसका क्या फंक्शन है। फंक्शन के बारे में हम बात करें तो क्या फंक्शन है, तो जो ग्लाइकोलिपिड होता है वो सेल मेम्ब्रेन के स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है, स्टेबल रखने में हेल्प करता है, सेल सेल के इंट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, ठीक है। और इसका जो ग्लाइकोलिपिड है वो क्या करता है, किसी बैक्टीरियल टॉक्सिन ये वायरस को ये एंट्री पॉइंट देने का भी काम करता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम यहाँ 2 बार आ गया है, ठीक है। और जैसे अगर एग्जांपल बताएं कि जो पोलियोमा वायरस और कॉलेरा टॉक्सिन जो है ये इंटर करता है गैंग्लियोसाइडेस के द्वारा, यानी कि जीएम के द्वारा, ठीक है। तो जीएम क्या है, ग्लाइकोलिपिड है। तो एक तरह का ग्लाइकोलिपिड जो कि पोलियोमा वायरस एंड कॉलेरा टॉक्सिन को, ठीक है, जब ये सेल से जब बाइंड करता है तो ये क्या करता है, इंटर कराने में हेल्प करता है, किसको, पोलियोमा वायरस और कॉलेरा टॉक्सिन को, ठीक है। ये ग्लाइकोलिपिड का फंक्शन, क्या क्या फंक्शन हो गया कि सेल के स्टेबिलिटी, सेल मेम्ब्रेन के स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, सेल सेल इंट्रैक्शन में हेल्प कराता है, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, और कुछ बैक्टीरियल टॉक्सिन और वायरस के लिए एंट्री पॉइंट का भी काम करता है। एग्जाम्पल में किसकी बात करें, पोलियोमा वायरस और कॉलेरा टॉक्सिन जो है वो क्या करता है कि जब सेल में इंटर करता है तो बाइंड करता है इनिशियली गैंग्लियोसाइडेस से, यानी GM1 रिसेप्टर होता है, GM1 रिसेप्टर से बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद ये सेल के अंदर एंट्री मार लेता है, एकदम शाहरुख खान के स्टाइल में, ठीक है। तो हम लोगों ने डील का किया, आज हम लोगों ने फॉस्फोलिपिड पढ़ा और ग्लाइकोलिपिड पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे स्टेरॉइड के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड कीप लर्निंग विद अस, एंड अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड लाइफ एंजॉय करते रहिए, हंस करके पढ़ते रहिए। चलिए।